श्रेया स्टडी सेंटर में आप सभी को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। जो आज हम आप लोगों के लिए जो है क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन को लेकर आया हूं। आप लोगों के लिए जो है यहां से बोर्ड एग्जाम में 2026 में वीवीआई क्वेश्चन रहने वाला है। आप लोगों को यहाँ से जो है बेसिक के तौर पर जो है आप लोगों को बताया जाएगा और यहाँ जो है आप लोगों का जो क्वेश्चन होगा वो मैथ का होगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग वीडियो को जो है बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 10th का जो है आज आप लोगों को बेसिक तरीके से मैथ को कैसे सॉल्व किया जाता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, मैथ होता है, मैथ में जो है क्लास 10th के लिए है। क्या क्लास 10th के लिए है? क्लास 10th, क्लास 10th के लिए मैथ है। पहला चैप्टर आप लोगों का है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो खोज है यूक्लिड नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह वैज्ञानिक जो है यूनान के रहने वाले थे। इन्होंने बताया था कि a बराबर में bq प्लस आर बताया था, है ना। यूनान के वैज्ञानिक ने इनको बताया था कि a बराबर में bq प्लस क्या होता है, r होता है, bq प्लस r बताया था इसको। a का मतलब होता है भाज्य, इसको हम लोग कहते हैं भाज्य। b का मतलब होता है भाजक। b का मतलब क्या होता है, भाजक। इसको q का मतलब होता है भाजक गुणे भागफल। और r का मतलब होता है शेषफल। r का मतलब क्या होता है, शेषफल, जिसको हम लोग कह सकते हैं a बराबर में bq प्लस r, या कह सकते हैं अर्थात में कि भाज्य बराबर में भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल कहा जाता है। इसको हम लोग कह सकते हैं शेषफल कहा जाता है। यह बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन जो है रहता ही रहता है। यह 1 नंबर के यहाँ से ऑब्जेक्टिव आप लोगों को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर बराबर में होता है, यहाँ पर शेषफल जो होता है इनकी शेषफल जो होता है आर होता है, आर शेषफल जो यहाँ पर शेषफल आर होता है। आर जो होता है वह 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर यह जो आर होता है वह बी से जो होता है वह छोटा होता है। आर जो होता है वह क्या होता है, 0 से जो होता है बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, या जो है वह क्या कर सकते हैं कि बी से जो होता है वह छोटा होता है। इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जैसे हो गया 12 हो गया और 20 दे दिया। सबसे इसमें देखिए अंक दिया गया है 12 और 20। इसको कह सकते हैं जो बड़ा वाला भुजा होता है उसको ए मानते हैं और जो छोटा वाला भुजा होता है उसको बी मानते हैं, है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसको हल करते हैं। हल बराबर में लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो जाएगा, a बराबर में bq प्लस r। यहाँ पर आप लोग क्या करना है, a का मान जो है 20 है, यहाँ पे 20 रखिएगा, a की जगह पे 20 रखिएगा, b की जगह पे 12 होगा। यहाँ पर कौन सा अंक से गुणा करें कि हमारा जो है 20 आ जाए और जोड़े, है ना। कौन सा अंक से इसमें गुणा करें और जोड़े ये हमारा 20 आ जाए। तो इसमें देखिए 12 में 20 से भाग करिएगा तो 12 कम 12 हो जाएगा, एक बार में जाएगा, और शेषफल यहाँ पर जो बचेगा वह 8 बचेगा। हमारा हर हाल में जो है शेषफल जो है 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर शेषफल जो है 8 दिया गया है, इसीलिए हमको जो है शेषफल को जो है 0 लाने के लिए इसको a करेंगे, इसको b करेंगे। 12 को बाहर करिए, 8 में कितना से गुणा करें कि 12 आ जाए, तो 8 एकम 8, है ना। अब प्लस 4 शेषफल जोड़ देंगे तो हमारा 12 का बराबर आ जाएगा। अभी भी हमारा शेषफल जो है 0 नहीं आया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। 8 को बाहर करेंगे, 4 में किस चीज से गुणा करें कि 8 आ जाए, तो 4 में 8 से इनके 4 में 2 से गुणा करेंगे तो हमारा शेषफल जो होगा 0 आ जाएगा, है ना। एचसीएफ हमारा जो होगा वह हमारा क्या होगा, 4 होगा। एचसीएफ जो होता है यहाँ पर जो है होता है बी की जगह पर बी के स्थान पर जो भी अंक रहता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय के माध्यम से एचसीएफ ज्ञात करना। इसके बाद से जो होता है आप लोगों को कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएगा इसमें, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में होता है एचसीएफ और गुणे होता है एलसीएम। एचसीएफ गुणे एलसीएम, इसको हम लोग कह सकते हैं पहली संख्या बराबर में कह सकते हैं
कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में HCF गुणे एलसीएम। अगर यह क्वेश्चन से आप लोगों को ये फॉर्मूला याद हो जाता है तो इसमें सारा क्वेश्चन इसी पे बन जाएगा आप लोगों का। नहीं तो अगर खाली पहली संख्या निकालना चाहते हैं, पहली संख्या अगर निकालना चाहते हैं तो पहली संख्या बराबर में होता है HCF गुणे एलसीएम, एलसीएम और बाटा में जो होता है वह दूसरी संख्या होता है ना। इसको हम लोग कह सकते हैं अगर दूसरी संख्या निकालना होगा, जैसे होता है कि दूसरी संख्या अगर निकालना है, दूसरी संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या बराबर में क्या होता है HCF गुणे एलसीएम बाटा में हो जाएगा पहली संख्या हो जाएगा। इसमें अगर आपको निकालना होगा HCF निकालना होगा तो HCF बराबर में निकाल सकते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बाटा में हो जाएगा एलसीएम, है ना। इसको हम लोग कह सकते हैं एलसीएम। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को बनकर तैयार हो जाएगा कि एलसीएम बराबर में क्या होता है। एलसीएम बराबर में क्या होता है, एलसीएम बराबर में हो जाएगा, एलसीएम बराबर में पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बाटा में हो जाएगा HCF। इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के माध्यम से यहाँ पे पहली संख्या दूसरी संख्या HCF और एलसीएम को हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को हर साल जो होता है यहाँ से आप लोगों को 5 से 6 नंबर पूछेगा ही पूछेगा। इस बार भी आप लोगों का बोर्ड एग्जाम से यहाँ से आप लोगों का जो है लगभग में 2 से 3 क्वेश्चन जो होगा आप लोगों का जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, जो फॉर्मूला बेस्ड होगा। एक जो होता है शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 नंबर का पूछा जाता है और 1 से 2 नंबर जो होता है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। अगर हमारा आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग फेसबुक पे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिए। धन्यवाद।